सोचो एक ऐसी जगह जहां समंदर से घिरा एक आइलैंड हो, जहां सिर्फ एक मेंटल असाइलम है और वहां रखे गए हैं सबसे खतरनाक और वायलेंट क्रिमिनल्स। लेकिन जब एक यूएस मार्शल वहां एक इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचता है तो उसे एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देती है, और हमारी भी। यह कहानी है मार्टिन स्कॉर्सेज़ की साइकोलॉजिकल थ्रिलर शटर आइलैंड की, जो बेस्ड है डेनिस लियाने के नॉवल पर। फिल्म की शुरुआत होती है 1954 में, जब एक फेरी के ऊपर यूएस मार्शल टेडी डेनियल्स और उनका नया पार्टनर चक ओले एक आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। ये आइलैंड है शटर आइलैंड, जहां एक असाइलम है, एशक्लिफ हॉस्पिटल फॉर द क्रिमिनल इंसेन। इस असाइलम में वो लोग रखे जाते हैं जो एक्सट्रीमली वायलेंट हैं और जिन्होंने बड़े बड़े क्राइम्स किए हैं, लेकिन वो मेंटली अनस्टेबल है। टेडी को यहाँ बुलाया गया है एक मिस्ट्री केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एक पेशेंट रेचल सोलैंडो अपने लॉक्ड सेल से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। टेडी और चक जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, असाइलम का एटमॉस्फेयर उनको अजीब लगता है। टाइट सिक्योरिटीज, गार्ड्स और पेशेंट्स की आंखों में एक अलग ही खौफ है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। डॉक्टर्स के साथ उनकी मीटिंग्स होती हैं, जिसमें डॉक्टर जॉन कॉले सब एक्सप्लेन करते हैं, जो बताते हैं रेचल एक डेंजरस पेशेंट थी जिसने अपने 3 बच्चों को डुबाकर ख़त्म कर दिया, लेकिन अब वह लॉक्ड रूम से गायब है, जिसे किसी ने जाते देखा ही नहीं। टेडी को रेचल का सेल दिखाया जाता है और फिर टेडी को एक ऐसा नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इस लाइन के अंदर छुपी है पूरी कहानी, जिसका सबसे बड़ा सवाल ये है कि 67 है कौन और लॉ ऑफ 4 का मतलब क्या है। इस नोट का जवाब ही डिसाइड करेगा कि असल में शटर आइलैंड पे हो क्या रहा है। इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। इन्वेस्टिगेशन के बीच में टेडी को अपने पास्ट के फ्लैशबैक दिखने लगते हैं, जिसमें उसकी वाइफ डोलोरेस की यादें, जो एक फायर एक्सीडेंट में मारी गई थी। टेडी को लगता है कि इस फायर एक्सीडेंट के पीछे एक खतरनाक आदमी एंड्रयू लेडिस था, जो शायद इसी असाइलम में कैद है। टेडी ये भी बताता है कि उसने डकाउ नाजी कैंप जब फ्री कराया था और वहाँ के कुछ ट्रॉमेटिक सीन उसको अभी भी दिमाग में बसे हुए हैं। यानी टेडी अपने अंदर भी इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कैरी कर रहा है। अब जैसे जैसे टेडी और चक पेशेंट्स को इंट्रोगेट करते हैं, उनको लगता है कि डॉक्टर्स कुछ छुपा रहे हैं। पेशेंट्स भी अजीब बिहेव करते हैं, जैसे कोई उनकी हर बात देख और सुन रहा हो। तभी एक पेशेंट्स के पूछताछ में वह लेडी टेडी को कुछ लिख के देती है। फिर बाद में पता चलता है कि उसने टेडी को यहाँ से भाग जाने को कहा। टेडी को लगता है कि यह असाइलम सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं, बल्कि एक सीक्रेट गवर्नमेंट लैब है, जहां माइंड एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं सोल्जर्स और पेशेंट्स के दिमाग कंट्रोल करने के लिए। जब इन्वेस्टिगेशन अपने पीक पर होती है, रेचल सोलैंडो खुद वापस मिल जाती है, बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में। डॉक्टर कहते हैं कि वह बस जंगल में भटक गई थी, लेकिन टेडी को शक है कि यह सिर्फ एक कवर अप है। इन्वेस्टिगेशन चलते चलते आइलैंड पर एक खतरनाक तूफान आता है, जिसमें टेडी और चक फंस जाते हैं। टेडी को भ्रम होने लगता है कि उसकी अपनी वाइफ डोलोरेस और एक छोटी लड़की, जो बार बार उसे कहती है तुम यहाँ क्यों हो, वाई आर यू हियर। डोलोरेस टेडी को एक नाम बताती है, एंड्रयू लेडिस, और उससे कहती है कि असली सच टेडी के सामने छुपाया जा रहा है। टेडी सोचने लगता है कि रेचल के गायब होने के पीछे कोई बड़ी साजिश है। चक भी उनके साथ मिला हुआ है, लेकिन जब वह वार्ड सी, जहां सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है, वहां जाता है, तब चक उससे अलग हो जाता है और टेडी को एक शॉकिंग चीज़ पता चलती है। वहाँ एक पेशेंट उससे कहता है, टेडी तुम्हें यहाँ रोकने की साजिश हो रही है, तुम अपने दिमाग से सोच नहीं पा रहे हो। इस वक्त तक एकदम कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि असली सच है क्या और शटर आइलैंड पे हो क्या रहा है। फिल्म के चलते चलते हमें क्लाइमैक्स एक धमाकेदार सच्चाई दिखाता है, जब टेडी अपने गायब हुए पार्टनर चक को ढूंढते हुए एक लाइट हाउस में पहुंचता है। वहां उसे डॉक्टर कॉले मिलते हैं और फिर डॉक्टर कॉले टेडी को एक सच्चाई बताते हैं
कि असल में टेडी डेनियल्स नाम का कोई मार्शल है ही नहीं। यानी कि टेडी डेनियल्स जो अपने आप को एक यूएस मार्शल समझता है, असल में वह एक पेशेंट है। उसका असली नाम एंड्रयू लेडिस है, वही नाम जिसको ढूंढने के लिए वह इतने बेताब हो रहा था। टेडी या एंड्रयू की वाइफ डोलोरेस अपने मेंटल इलनेस की वजह से उनके 3 बच्चों को झील में डुबाकर खत्म कर देती है। ये देखकर एंड्रयू का दिमाग हिल जाता है और गुस्से में वह अपनी बीवी को गोली मार देता है। यह ट्रॉमा इतना बड़ा था कि एंड्रयू अपने गिल्ट के साथ जी ही नहीं पा रहा था और इसी वजह से उसका दिमाग उसको एक नई रियलिटी क्रिएट करने पे मजबूर कर देता है, जहां वो एंड्रयू लेडिस नहीं बल्कि एक हीरो है, एक मार्शल जो एक केस सॉल्व करने के लिए शटर आइलैंड पर आया हुआ है। और जो मिस्ट्री नोट था जो आप सबको पहले मैंने बताया था, द लॉ ऑफ 4 हु इज 67, उसका मतलब था यह 4 नाम जो सिर्फ अक्षरों के हेरफेर से बने हुए हैं। एडवर्ड डेनियल्स यानी कि एंड्रयू लेडिस एंड रेचल सोलेंडो यानी कि डोलोरेस शेनेल। और 67 पेशेंट का मतलब है एंड्रयू लेडिस खुद, मतलब वो टेडी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, असल में खुद ही वो मिसिंग पेशेंट था। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ एक रोल प्ले थेरेपी चलाते हैं जिसमें टेडी को मार्शल बनने दिया जाता है ताकि वो अपनी सच्चाई का सामना खुद कर सके। अब बात करते हैं क्लाइमैक्स में। एंड में आप देख सकते हैं टेडी एक बेंच पर बैठा होता है अपने डॉक्टर के साथ जो कि उसका पार्टनर चक था, और टेडी कहता है विच वुड बी वर्स टू लिव एज अ मॉन्स्टर और टू डाई एज अ गुड मैन। ये लाइन सब कुछ बदल देती है। क्या टेडी रियलिटी समझ गया था या फिर वो फिर से अपने डिल्यूजन में चला गया था? यही है शटर आइलैंड की सबसे बड़ी मिस्ट्री। तो आइए बात करते हैं 2 पॉसिबल थ्योरीज की, जिसमें थ्योरी 1 है टेडी क्योर्ड हो गया था। उसने सच मान लिया था कि वो एंड्रयू लेडिस है, लेकिन गिल्ट के साथ जीना उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया था। इसलिए उसने अपने आप को लोबोटोमी यानी सर्जरी के लिए रेडी कर लिया था ताकि वो अपने गिल्ट के साथ जिंदा ना रहे। और थ्योरी 2, टेडी अब भी डिल्यूजन में था। हो सकता है कि वह लाइन उसने बोली हो क्योंकि उसका दिमाग फिर से उसकी मार्शल आइडेंटिटी में घुस गया हो, मतलब थेरेपी फेल हो गई थी और डॉक्टर को उस पर ऑपरेशन करना पड़ा। अब आप सबको डिसाइड करना पड़ेगा, क्या टेडी ने अपने गिल्ट एक्सेप्ट करने के लिए एंड चूज किया या फिर वो हमेशा के लिए अपनी कहानी में मार्शल ही बना रहा। तो दोस्तों, शटर आइलैंड सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल स्टडी है गिल्ट, ट्रॉमा और डिनायल की। क्या हम अपने पास से भागकर एक नई आइडेंटिटी बना सकते हैं या सच हमेशा हमें पकड़ ही लेता है? यह फिल्म हमें यही सवाल छोड़कर जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से टेडी ने लास्ट में क्या चूज़ किया, सच या डिल्यूजन।